Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है आई लव माई डैड. डैट मीन्स मुझे पसंद है. यू कैन से मैं पसंद करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ. माई डैड अपने पिता को. मैं अपने पिता को पसंद करता हूँ. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विद हिंदी मीनिंग. ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रेंडन लव्ड हिज डैड. कहा जा रहा है कि एक लड़का जिसका नाम ब्रेंडन है, वह जो है से पसंद करता है, यानी कि प्यार किया करता है. लव्ड हिज डैड अपने पिता को, यानी कि वह अपने पिता को पसंद किया करता था. हाउएवर हालांकि, ही वाज पजल्ड वह हैरान था. पजल्ड इट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, नोटी, उलझा हुआ होना, यानी कि वह हैरान था. किस बात को लेकर? एज इट मीन्स बिकॉज का सेंस दे रहा है, क्योंकि ही हैड नेवर हर्ड हिज डैड लाफ. कहा जा रहा है कि वह जो है से हैरान था क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुना था. हिज डैड लाफ अपने पिता को हंसते हुए कभी भी नहीं सुना था. ऐसा कहने का मतलब है कभी नहीं सुना था. इस बात को लेकर ही वाज पजल्ड वह क्या था? हैरान था. डैड वर्क्स ऑल डे जस्ट टू गिव मी गुड क्लोथ्स एंड टॉयज. कहा जा रहा है कि डैड वर्क्स यानी कि पिता जो है से काम करते हैं. ऑल डे पूरे दिन काम करते हैं. जस्ट टू केवल किस लिए? टू गिव मी मुझे देने के लिए. गुड क्लोथ्स अच्छे कपड़े. एंड टॉयज और खिलौने. यानी कि मेरे पिता जो हैं से पूरे दिन कार्य करते हैं केवल किस लिए? गिव मी देने के लिए. गुड क्लोथ्स अच्छे कपड़े और खिलौने. टॉयज. आई मस्ट हेल्प हिम. कहा जा रहा है आई मस्ट यानी कि मैं अवश्य ही क्या करूँगा? मदद करूँगा. हिम किसके लिए? डैड के लिए. मैं उन्हें अवश्य ही मदद करूँगा. टू इट मीन्स कहने का मतलब है कि मैं उन्हें भी मदद करूँगा. थॉट ब्रेंडन इस तरह से ब्रेंडन जो है सोचा कि मैं आई मस्ट हेल्प मैं अवश्य ही मदद करूँगा अपने पिता को. इस तरह से कहने का मतलब है एवरी डे हर दिन. ही वुड से वह जो है से हर दिन कहता था, यानी कि कहा करता था. डैड आई वांट टू हेल्प यू. डैड आई वांट मैं चाहता हूँ. टू हेल्प मदद करना. यू आपको. मैं आपको मदद करना चाहता हूँ. एवरी डे यानी कि हर दिन वह कहा करता है, कहता था कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ. हाउ कैन आई हेल्प यू. मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउएवर हालांकि, डैड वुड जेंटली पैट ब्रैंडन्स बैक. कहा जा रहा है डैड जो है जेंटली इट मीन्स नम्रता से, कोमलता से क्या किया करते थे? पैट यानी कि थपथपाना. ब्रैंडन्स बैक यानी कि ब्रैंडन्स के पीठ. ब्रैंडन्स के पीठ को थपथपाया करते थे. एंड कंटिन्यू वर्किंग और अपने कार्य को
जारी रखते थे। इस तरह से कहने का मतलब है, आई रिपीट, डैड वुड जेंटली पैट, यानी कि डैड जो थे कोमलता से, नम्रता से थपथपाते थे ब्रेंडन्स बैक, यानी कि ब्रेंडन के पीठ को थपथपाते थे, एंड कंटिन्यू वर्किंग, और कार्य को भी जारी रखते थे। ब्रेंडन थाउट वेरी हार्ड, इस तरह से ब्रेंडन जो था वह बहुत ही सोचा, वेरी हार्ड बहुत सोचा, बट लेकिन ही कुड थिंक ऑफ नथिंग डैट वुड हेल्प, यानी कि वह इस बात को लेकर बहुत ही सोचा कि मैं अपने डैड को कैसे मदद कर सकता हूँ। ब्रेंडन थाउट वेरी हार्ड, बहुत ही सोचा, बट लेकिन ही कुड थिंक ऑफ नथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका, डैट वुड हेल्प, जिससे उनकी मदद हो, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कर सका, केवल सोचता रहा। नेक्स्ट, 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद, ब्रेंडन्स ग्रैंड माँ केम टू विजिट देम, ब्रेंडन के ग्रैंड माँ इट मीन्स ग्रैंड मदर, दादी जी, यानी कि ब्रेंडन के दादी आई केम टू विजिट देम, उनसे मिलने, यानी कि भेंट करने के लिए, मिलने के लिए, विजिट इट मीन्स भेंट करना, मिलना, मिलने आई। सी लुक्ड एट हर सन, और वह सी किसके लिए, ग्रैंड माँ यानी कि दादी जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। सी लुक्ड, उसने देखी, एट हर सन, अपने बेटे को, एंड और टुक ओवर द वॉशिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग, और वह क्या देखी, टुक ओवर यानी कि अधिकार लेना, अपने हाथों में लेना, किसी कार्य को अपने अधिकार में लेना, टुक, टेक ओवर का सेकंड फॉर्म टुक ओवर। उसने क्या देखी, अपने अधिकार में लेते हुए कार्य को, किस तरह के कार्य, वॉशिंग, धोने का, वॉशिंग इट मीन्स सफाई करना, क्लीनिंग एंड कुकिंग, कपड़े की धुलाई और सफाई के साथ साथ कुकिंग, खाना पकाते हुए देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ब्रेंडन सा हिज फादर रिलैक्स एंड सीट कंफर्टेबली फॉर द फर्स्ट टाइम, कहा जा रहा है कि ब्रेंडन ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा, क्या देखा, हिज फादर, अपने पिता को, किस हालत में, रिलैक्स, एंड सीट कंफर्टेबली, यानी कि शांत तरीके से, कंफर्टेबली, आरामदायक स्थिति में बैठा हुआ देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार अपने पिता को रिलैक्स और कंफर्टेबली, आरामदायक रूप से शांत देखा। इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लंबे समय में यानी कि बहुत लंबे समय में पहली बार उसने ऐसा देखा, शांति से बैठे हुए, आरामदायक स्थिति में बैठे हुए देखा, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। बिफोर लिविंग ग्रैंड माँ कॉल्ड ब्रेंडन एंड सैड, बिफोर लिविंग, लिव का मतलब छोड़ना, यानी कि घर छोड़ने के पहले ग्रैंड माँ दादी जी बुलाई, कॉल्ड ब्रेंडन, ब्रेंडन को बुलाई, एंड सैड, और कहा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, वांट टू हेल्प योर डैड, मैं यह बात को जानता हूँ कि तुम चाहते हो हेल्प करना अपने पिता को। देन, उसके बाद, तब, डू योर ऑन वर्क एंड हेल्प इन द हाउस, कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि अपने पिता को मदद करना चाहते हो, तब क्या करो, डू योर ऑन वर्क, सबसे पहले
करो अपने खुद के काम को। डू इट मीन्स करना, योर ओन वर्क अपने खुद का कार्य, यानी कि खुद के कार्य को करो। एंड हेल्प मदद करो, इन द हाउस उसके बाद अपने घर में अन्य कार्यों को करने में मदद करो, ऐसा कहने का मतलब है हेल्प इन द हाउस, और उसके बाद घर में मदद करो। ब्रेंडन अंडरस्टूड ग्रैंड माज मीनिंग, कहा जा रहा है कि इस तरह से ब्रेंडन को समझ में आया, इस तरह से ब्रेंडन समझा। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, यानी कि ब्रेंडन ने समझा, क्या समझा, ग्रैंड माज मीनिंग, यानी कि दादी जी का कहने का मतलब जो था, मीनिंग जो था, अर्थ जो था, वह समझा। नाउ अब, ही क्लीन्ड हीज ऑन रूम, उसके बाद उसने क्या किया, साफ किया अपने खुद के घर, हीज ऑन रूम। एंड हेल्प्ड डैड, और उसके बाद मदद किया डैड को, यानी कि पिता को, विद द हाउस वर्क, यानी कि घर के कार्यों के साथ साथ पिता को भी मदद किया। टू भी, यानी कि अपने रूम को साफ किया, उसके बाद घर के कार्यों को भी मदद किया। डैड स्माइल्ड मोर नाउ, इस सिचुएशन को देखकर डैड जो है से और ज़्यादा अब क्या किए, स्माइल किए, मुस्कुराएं, यू कैन से। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। द मोरल, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, कहा जा रहा है कि कभी भी मत होइए या बनिए डिपेंडेंट, यानी कि कभी भी निर्भर मत रहिए, ऑन एनी वन, किसी व्यक्ति पर। एंड कंप्लीट ऑल द वर्क ऑन टाइम, और पूरा करें सारे कार्यों को ऑन टाइम, समय रहते हुए। नेवर बी डिपेंडेंट, यानी कि किसी पर निर्भर मत रहिए, ऑन एनी वन, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, किसी पर निर्भर कभी भी मत रहें। एंड कंप्लीट ऑल द वर्क ऑन टाइम, समय रहते सारे कार्य को पूर्ण करें, कंप्लीट करें, पूरा करें। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट।